चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन का स्टेटमेंट है कॉन्केव मिरर प्रोड्यूस एन इमेज। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी है, लेंदी नहीं, थोड़ा सा सोचने वाली चीज़ है। ए कॉन्केव मिरर प्रोड्यूस एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट सच दैट द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज। ठीक है, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है। इफ द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज इट माइनस, मैग्निफिकेशन दे रहा है आपको m इज इक्वल टू -3। इसी चीज को आपको ध्यान देना है, इसी से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व हो जाएंगे। तो जब भी आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप लोगों को सॉल्व करने का तरीका ऐसा ही होना चाहिए। थोड़ा सा अपना बेसिकली क्लियर रखिए, बाकी सब आसान है। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द मिरर इज। ठीक है, 28 जनवरी को आया था शिफ्ट 2 में। ऑप्शन है 3.75 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस चीज को अपने को ध्यान देना है कि सबसे पहले आपको क्या दे रहे हैं, कॉन्केव मिरर। ड्रॉ कर लीजिए। क्वेश्चन जैसे ही बोलता है आप उसको ड्रॉ करना चालू कर देंगे। प्रिंसिपल एक्सेस बनाइए, एक कॉन्केव मिरर साथ साथ मेरे सॉल्व करिए। ठीक, अब इसमें क्या क्या है, ये हो गया कॉन्केव मिरर। ठीक है, मिरर, कॉन्केव मिरर। ठीक है, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है प्रोड्यूस एन इमेज ऑन द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब आपको इसमें ये बोल रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट है, एक कॉन्केव मिरर प्रोड्यूस एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट सच दैट द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज। ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस कितना है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, 20 सेंटीमीटर। अब ये सभी ये पॉसिबल कब होगा? अच्छा, अब हम ये मान लेते हैं कि इसका फोकल है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हम ये मान सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना होगा, 3 टाइम्स है। मतलब ये बोल रहा है कि m इक्वल टू -3। इसका मतलब क्या हो गया कि जो इमेज बनेगा हमारा कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, इट मीन्स इन्वर्टेड बनेगा, लेकिन रियल भी होगा साथ में और बड़ा बनेगा। बड़ा बनेगा तो हमको एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ होगा। थोड़ा सा इधर बना लेते हैं। फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच बनेगा ना ऑब्जेक्ट, तभी तो इमेज बड़ा बनेगा। मान लो मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा है तो यहाँ पर जो मैग्नीफाइड जो इमेज बनेगा इसका 3 गुना होगा। ये क्वेश्चन बोलता है। ठीक है, मतलब मान लो कि यहां से यहाँ का डिस्टेंस x है तो ये डिस्टेंस कितना होगा, 3x हो गया ना। मान लो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मैंने x मान लिया यहाँ से, पोल से ना, कहाँ से, यहाँ से का मतलब ये समझना कि पोल से ये मान लिया x। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपको कितना हो जाएगा, 3x है। ये हुआ हमको जो 3 दे रखा है, निगेटिव दिया है, मैंने कॉन्केव मिरर है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। ठीक है, 3x होगा। तो हम ये मान सकते हैं कि मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इसका h ऑब्जेक्ट इमेज, ऑब्जेक्ट, और ये होगा h इमेज को e लिख सकते हैं। ये हमारा एक डायग्राम बन गया। अच्छा, यस, ठीक, मिरर है, वेरी गुड। ऐसे ही पढ़ते रहा करो, हमारी गलतियां निकालोगे। सर मिरर नहीं बनाया आपने कॉन्केव मिरर है तो मिरर ही होगा, लेकिन बताने के लिए थैंक यू। ऐसी गलतियां निकालिए, छोटी मोटी चीज़ जो मिरर नहीं बनाया, डायग्राम नहीं आया। सर एक जन बताया कि सर आपने ऐसे बनाया, एरो नहीं लगाया चलो ठीक है। तो कहने का मतलब होता है कि हमको इसका फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, आर इज वाट, एफ इज इक्वल टू r/2। तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2f होगा कि नहीं। तो कहने का मतलब है कि ये जो x और 3x लिखे हैं ये कब कंडीशन फॉलो होगा, ये कंडीशन तभी फॉलो हो जाएगा जब रे डायग्राम होगा। लेकिन उस प्रकार का हमको क्या रे डायग्राम बनाना हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट जो होता है C और F के बीच में होगा, तभी हमको इमेज क्या बनता है, लार्जर इमेज बनता है, बड़ा बन जाता है। और यहाँ पर जो क्वेश्चंस में दिया है ना, so that the distance between the object and image if the magnification of image is -3, इसका मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट का हाइट h0 है तो इमेज का हाइट कितना होगा, 3h0। ठीक है, ऑब्जेक्ट का हाइट h0 है तो इमेज उससे 3 गुना ज़्यादा बनेगा। ये भी तो लिखा है ना, आप लोग तो सीखे होंगे, पढ़ेंगे।
इसका मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यदि x लिखे हैं तो इमेज का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3x है। अब एक चीज़ देखिए, हमको दिया है डिस्टेंस, इसका फ़ायदा उठाते हैं, 20 सेंटीमीटर, ये इमेज डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो कितना बोल रहा है, 3x दिया है, तो 3x माइनस x लेते हैं, हमको कितना दिया है, सॉरी 20 है, तो हमको क्या निकल के आएगा, एक 2x इक्वल टू 20, तो x इज इक्वल टू हमको मिल गया 10 सेंटीमीटर। इट मीन्स ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल से कितना है, 10 सेंटीमीटर है, और इसका 30 होगा, ठीक है। डिस्टेंस अब मैंने u हमको निकल गया, v भी निकल गया, u कितना है 10 और v कितना है 30 हो गया। जब u और v 30 निकल गया भैया, तो डायरेक्ट हम मिरर फार्मूला क्यों नहीं लगा देते हैं, डायरेक्ट हम फोकल लेंथ निकाल देंगे मिरर फार्मूला। तो निकालिए 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, माइनस मत लिख देना, लेंस फार्मूला होता है, ठीक है। इतना तो सर जानते ही हैं, इतना जानते बेटा तो बहुत अच्छी चीज़ है, इसे और हाई जानिए, ठीक है। हमारा बोलने का मतलब है मैं -30 प्लस 1/-10। तो आई होप आप लोग इसको क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे। अच्छा चलिए इसको निकालते हैं, कितना हो जाएगा, 1/f इक्वल टू -1/10 निकाल दो तो क्या बचेगा, 1/3 प्लस 1, तो कितना बचेगा, 1/f इक्वल टू 4/30 है ना, तो f इक्वल टू -15। f निकल गया तो आपको r भी निकल जाएगा, r जाएगा -30। क्या बात है, f और r निकल गया हमको। तो आपको निकालना क्या था, आ गया ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर, बस यहीं तक था क्वेश्चन, ठीक है। 3x माइनस एक्स कैसे आया, 3x आपको 3 दिया है, इमेज डिस्टेंस 3x है, और जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, x है, तो 3x माइनस एक्स कितना होगा, 2x होगा, और डिस्टेंस आपको दिया है तो 10 निकल गया, तो निकल गया। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर में, इमेज डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर, हमसे पूछा है क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, हाँ u एंड v, ठीक है। तो निकल के आ गया आंसर। तो ये सब छोटे छोटे क्वेश्चंस थे जो कि जेईई मेंस में पूछा गया था, तो थोड़ा सा मेहनत करके आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसको हम अपलोड करेंगे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब में। यदि आप यूट्यूब में देख रहे हैं, सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर्स हैं, तो आप लोगों को कोई दिक्कत, लाइक कीजिए। यदि आप इंस्टाग्राम, फेसबुक में देख रहे हैं तो मेरा ये नंबर 98261 और 59761, इस पर आप यूट्यूब में सर्च करते हैं ना, यूट्यूब में सर्च करेंगे तो राज कोचिंग क्लास आपको निकल के आएगा, उसमें आप जाके सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन के जरिए जितने भी वीडियोस मैं अपलोड करता हूँ सारी वीडियोस के आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो कमेंट करके बताना कि आप लोग को वीडियो ये किस तरह लगा, कैसा लगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।